बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, संतो आवे जाए सुमाया, है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूँ गया न आया। का मकसूदन मच्छ कच्छन होई, शंका सुन संहारा। है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहू कौन को मारा। वे करता नहीं वारा, कहे धरन धरो नहीं भारा। ये सब काम साहिब के नाई, झूठ कहे संसारा। सदुदेव कहते संतो आवे जाए सुमाया, जो आता है जाता है वो सब माया है। जब पुत्र है, आज पैदा हुआ है, कल शरीर छूट जाएगा तो गया। आना जाना मायावी लोगों का होता है। मायावी किसे कहते हैं? जो विषय वासना भरम भूल कल्पना में रहे और आवागमन के चक्कर में घूमता रहे, वही है। तो संतो आवे जाए सो माया, ये सब माया है। किसी के 4 पुत्र हैं, किसी के 3 पुत्र हैं, किसी का 1 पुत्र है, किसी के 10-20 नाती हैं। जैसा मेला जो दिख रहा है, जैसा माया का पसारा है। आज कोठे बंगले खूब दिख रहे हैं और कल शरीर छूट जाएगा, ये जीव यहाँ से चला जाएगा। ये सारा माया का तमाशा है। संतो आवे जाए सो माया। बार बार हम काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने जन कहाँ घूमते हैं, मंदिरों में जा जा करके पूजा आरती वंदना करते हैं। ये सब माया का पसारा है। कोई प्रेम से बोलता है, कोई हंस के बोलता है, कोई गालियां देता है, कोई लड़ता झगड़ता है। कहीं मारपीट हो रही है तो कहीं रोने की आवाज आ रही है तो कहीं हंसने की आवाज आ रही है। ये सब माया का पसारा। संतो आवे जाए सो माया। मन में कभी कभी बुरे विचार आते हैं, वो भी चले जाते हैं। कभी कभी अच्छे आते हैं, वो भी चले जाते हैं। कभी चोरी हिंसा विचार के आते हैं, कहीं ईर्ष्या क्रोध मान छल के आते हैं, कहीं गाली निंदा झूठ के आते हैं। जाने क्या क्या विचार चलते रहते हैं। इसी को माया कहते हैं। संतो आवे जाए सो माया। जो आता है जाता है, माँ के गर्भ में जाता है, विवाह शादी हो रहा है, किसी को पत्नी बना रहा है, कोई लड़की किसी को पति बना रही है, आप उससे मेल जोल से रह रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खूब गाड़ियों में घूम रहे हैं, तमाशा संसार का देख रहे हैं। ये सब माया का तमाशा है। संतो आवे जाए सो माया। है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूँ गया ना आया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, देखा जाए तो ना कोई कहीं आता है ना कहीं जाता है। पृथ्वी है न कहीं जाती है न कहीं आती है। जल है न कहीं जाता है न कहीं आता है। अग्नि है न कहीं जाती है न कहीं आती है। वायु है न कहीं आती है न कहीं जाती है। आकाश है, ये पोल खगोल है। चेतन जीव का कहीं आना जाना है नहीं। अध्यास में फंस करके और ये नाचता रहता है, कूदता रहता है ना। जैसे कर्म करता है तैसी खाने को जाता है। पशु खाने को जाता है, कहीं कुत्ता खाने को जाता है तो कोई भैंस बनता है, दूध देता है, कहीं गाय बनता है, कहीं ऊंट बनता है, कहीं हाथी बनता है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना को गया ना आया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सबका प्रतिपालन करता रहता है, सब में मोह करता रहता है। काल नहीं बाके, चेतन जीव का काल तो है ही नहीं। और जो माया भी गुरबा लोगों ने कहा है प्रतिपाल काल नहीं बाके, इस ब्रह्म परमात्मा बताया, ना को गया ना आया, तो वो तो झूठी कल्पना है, हृदय से उठी हुई है। इसमें सारा संसार नाच रहा है, यही माया का पसारा है। माया भी गुरबा लोग सब संसार को भरमा रहे हैं। संसार के लोग उनकी बातों को सुन करके उसी भ्रम में डूबे हुए हैं। तो संतो आवे जाए सो माया। है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना को गया ना आया। सदु देखते कौन गया और कौन आया, कोई कहीं जाता आता नहीं। यहीं पर यदि अध्यास है तो अध्यास बस इस माँ के गर्भ में, उस माँ के गर्भ में, गाय भैंस घोड़ी के गर्भ में, किसी भी गर्भ में ये चेतन जीव बार बार जाता है, बार बार आता है। तो है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना को गया ना आया। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी
पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 बीच 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जब तक आप लोग धोखे में फंसे रहोगे, दूसरों को फंसाते रहोगे, तब तक आप भी माया भी हो। माया भी एक दूसरे के लिए बनना, धोखे में फंसाना, फंसते रहना, रोते रहना, रुलाते रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना, लेते रहना, देते रहना, घूमते रहना, घुमाते रहना, ये सब माया का पसारा है। प्रतिपाल काल नहीं बाके नाकुम गया ना है, काम मक सूदन मच्छ कच्छन होई, शंका सुन्न संहारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जिसके अध्यास मिट गए वो कभी जन्म नहीं लेता है। काम मकसूदन मच्छ कच्छन होई, जो मकसूदन होकर के जन्म जिनने लिया, मच्छ कच्छ बन करके जिनने जन्म लिया, ये तो अध्यासी माया भी जीव थे। जो इस माया के चक्कर से छूट जाता है वो कभी आने जाने के चक्कर में नहीं फंसता। आना जाना उसका बंद हो जाता है। फिर क्यों अवतार लेगा, क्यों किसी की गर्भ में जाएगा, क्यों मच्छ बनेगा, क्यों कच्छ बनेगा, क्यों मकसूदन बनेगा। तो क्या मकसूदन मच्छ कच्छन वही शंका सुन संगारा है। दयाल द्रोह नहीं बागे कहो कौन को मारा। जो दयालु जो होता है, जो सर्व बंधनों से छूटा हुआ होता है, वो क्यों किसी को मारेगा, क्यों किसी की बहन बेटी की जिद लूटेगा, क्यों विवाह शादी करके विषय वासना फंसेगा, क्यों किसी को तड़पाएगा, सताएगा, दुखाएगा। बहुत सारे बंधनों से दूर हो जाएगा। तो काम मकसूदन मच्छ कच्छन वही शंका सुन संगारा है। दयाल द्रोह नहीं बागे कहो कौन को मारा। जो दयालु है, जिसके हृदय में द्रोह नहीं, जो कपट से रहता है, जो प्रपंच से ये रहता है, जो सर्व बंधनों से जो रहते हो गया, पवित्र जिसका हृदय हो गया, अष्ट महासनों जिसके अंदर आ गए, किसी को कभी दुखाता नहीं, सताता नहीं, किसी को कष्ट देने की भावना जिसके हृदय में नहीं, वो क्यों किसी को सताया। काम मकसूदन मच्छ कच्छन वही शंका संहारा है। दयाल द्रोह निभा के को कौन तुम्हारा। वे करता नहीं वाराह का है, धर्म धरो नहीं वारा। वाराह सुअर क्यों बनेंगे, लोगों ने विष्णु को बताया सुअर बन गए, है ना। मल के कोट से पृथ्वी को निकाल के लाए। जब अपने इष्ट को नहीं चूके तो दूसरे को क्यों चूकेंगे, है ना। सुअर बता दिया विष्णु भगवान को। अरे विष्णु भगवान थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, 4 वेद 7 18 प्राणों के ज्ञाता थे, चतुर्श्लोकी उन्होंने भागवत बनाई। इतने बड़े विद्वान सुअर क्यों बनेंगे। और सुअर नीच हानि का जीव है और सुअर विष्टा खाता है। तो सदगुरु देवजियां पुकार के समझाते हुए कहते हैं विष्णु कभी सुअर नहीं बन सकते। वे करता न वाराह कराए, धरण धरो नहीं भारा। और पृथ्वी का भार अपने सिर पर क्यों रखेंगे, क्योंकि पृथ्वी अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं। इन लोगों ने कल्पना की है, वो सब माया भी लोग हैं, ये सब माया का पसारा है। कोई कहता है सूर्य किसी ने बनाया, चंद्र किसी ने बनाया, पृथ्वी जलवायु अग्नि को बनाया, सारे संसार बनाने वाला कोई ईश्वर परमात्मा है। ये सारी झूठी कल्पना है। कामक सुदर मच्छ कच्छन वही शंका सुन संगारा है। दयाल द्रोह निभा के कहो कौन कुमारा। वे करता निवारा का धरण धरो नहीं भारा। ये सब काम साहिब के नाई, झूठ कहे संसारा। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ये सब काम साहिब के नाई। साहिब किसको कहते हैं, जो सबको जाने, सबके गुण धर्म को जाने और इस अनादि काल की जगत की सारी चाल को सुनने ले। पृथ्वी जल वायु अग्नि अनादि है, शरीर है तब तक इनसे काम ले। चेतन जीव अजर अमर अखंड है, ये कभी मरता नहीं, कभी सड़ता नहीं, कभी गलता नहीं, कभी सूखता नहीं, कभी दबता नहीं। पृथ्वी इसको दबा नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु से सुखा नहीं सकती, आकाश के कोई अणु परमाणु दुश्मन नहीं। चेतन जीव अजर अमर अखंड, अपने आप को भी जानता है, चारों तत्वों के गुण धर्म को भी जानता है। तो ये अविनाशी चेतन जीव जब अपने आप को जान जाएगा तो क्यों धोखे में फंसेगा। तो वे करता निवारा का है, धरण धरो निभारा। ये सब काम साहिब के नाई, झूठ का है संसारा। ये साहिब का कोई काम नहीं, ये तो झूठ कहता है सारा संसार। माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके, स्त्रियों के चक्कर में फंस करके, विषय भोग करके ये मक्का लोग सारे संसार को सताते दुखाते गिराते रहे। दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत को लूटते रहे, चोरी करते और कराते रहे, मांस खाते और खिलाते रहे, शराब पीते और पिलाते रहे,
उनके सीधे कर्म में फंसे और फंसाते रहे। 4 बीच 6 7 18 प्राणों को पढ़ते और पढ़ाते रहे, लेकिन इनका मन शुद्ध नहीं हुआ, मन पवित्र नहीं हुआ, मन के विकार नहीं मिटे। तो क्या हुआ? वेदों को पढ़कर कुछ नहीं हुआ, धोखे में पूरा समय चला गया। अपने आप को भी नहीं जान पाए और अपने हृदय की कल्पना को भी नहीं मिटा पाए। बिल्कुल इनका हृदय गंदा होता चला गया। तो सदगुरुदेव जी कहते वे करता निवारा काय धन नरो निभारा, ये सब काम साहिब के ना झूठ गए संसारा। खम फुर जो बाहर हुई रायपति, ये सब कोई लोग कहते हैं खम्भे में से निकला, है ना, और आधा नर आधा सिंह, और किनको हिरण्यकश्यप को मार दिया। ये सारी झूठी बात है। प्रहलाद का हिरण्यकश्यप पिता था, कयादु उनकी माँ थी। अब वो ऐसी कहानी सुना सुना करके सारे संसार के मन को मोहित कर लेते हैं, धोखे में फंसाते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं वे करता निवारा काय धर्म नर निभारा, ये सब काम साहिब के ना ही झूठ गए संसारा। खम फोर जो बाहर हुई ताय पति, ये सब कोई हिरणा कुछ न कहो विदारा सो करता नहीं हुई। सदगुरुदेव कहते हिरण्यकश्यप का जो पेट विदारा था, उधर फाड़ दिया था, वो करता नहीं हो सकता, वो दयालु नहीं हो सकता, वो दयावान नहीं हो सकता, वो शीलवान नहीं हो सकता, वो संतोषी नहीं हो सकता, वो सत्यवादी नहीं हो सकता, वो विचारवान नहीं होता, वो शीलवान नहीं हो सकता, वो दयावान नहीं हो सकता, वो धैर्यवान नहीं हो सकता, विवेक वैराग गुरु भक्ति उसके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि हिरणा कुछ न को विदारा सो करता नहीं हुई। 52 रूप जो बल को जांचे, जो जांचे सुमाया। सदगुरुदेव जी कहते 52 रूप के बल को क्यों जांचेगा, 3 पैग में पृथ्वी को क्यों नापेगा, उसको स्थल लोक को भेज कर देवताओं को राज क्यों देगा। ऐसा छली कपटी प्रपंची मायावी भी हो सकता है, वो कोई सत्यवादी नहीं हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मच्छ कच्छ 12 रूपी। तो ये सारी झूठी कहानियां हैं, इनमें सारा संसार फंसा हुआ है। तो वे करता ने 12 का है धर्म धरोनी भारा, ये सब काम साहिब के ना ही झूठ कहे संसारा। खम फोर जो बाहर हुई तायपति, सब कोई हिरणा कुछ न को विदारा सु करता न हुई। 52 रूपन बदल को जांचे, जो जांचे सुमाया। बिना विवेक सकल जग भर में माया जग भर माया, बिना विवेक के सारा जग भरम रहा है। माया भी गुरबा लोगों ने सारा संसार भरमा दिया है। तो बिना विवेक सकल जग भर में माया जग भर माया। तो वे तो सदगुरुदेव जी कहते वे करता निवारा काय धन धरो निभारा, ये सब काम साहिब के ना ही झूठ गए संसारा। खम फोर जो बाहर हुई तायपति, सब कोई हिरणा कुछ न को विदारा सु करता नहीं हुई। 52 रूपन बल को जांचे, जो जांचे सो माया, और बिना विवेक सकल जग माया जग भर माया। परशुराम क्षत्रिय नहीं मारे ईछल माया कीना, सदगुरु भेद भक्त ने जाने जीवे मिथ्या दीना। परशुराम को बताते हैं क्षत्रिय मार दिए। अरे दयालु थे तो कोई क्षत्रिय को मारेंगे, इसलिए परशुराम भी दयालु नहीं, वो भी सत्यवादी नहीं, उनको भी अपने आप का ज्ञान नहीं। दया धर्म सब विद्या नहीं, सो मानुष नर पशु कहाई। तो परशुराम क्षत्रिय नहीं मारे ईछल माया कीना, सदगुरु भेद भक्त नहीं जाने जीवे मिथ्या दीना। सृजन हार न ब्याई सीता जल प्रसन्न नहीं बंदा, वे रघुनाथ एक सुमरे जो सुमरे सो अंधा। गोपी ग्वाल न गोकुलाया करते कृष्ण मारा, है मेहरबान सविन को साहिब ना जीता ना हारा। वे करता नहीं 12 काय दल, वे करता नहीं बोध काहे नहीं असु संहारा। ज्ञानहीन करता के भर में माया जग भर माया, वे करता नहीं भय निकलंगी न कालंग रही मारा। छल बल से माया की ना जत सत्य तारा, 10 अवतार ईश्वरी माया करता कई जिन पूजा। कहीं कभी सुनो संतो उपजय कभी सुधु पूजा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जो 12 बार जन्म देता है, जो धारण करता है, जो लड़ता और झगड़ता है, मारता और पीटता है, लेता और देता है, क्रूरता धारण करता है, हृदय में गंदगी जमी रहती है, वो कभी माया से रहित नहीं हो सकता, वो माया भी है आने जाने वाला। हम भी अनादि काल से शरीर धरते और छोड़ते चले आ रहे हैं, आज प्रयत्न में लगे हुए हैं। इस बीमारी से छूट जाए तो ठीक है। तो हम भी माया भी हैं, जिन कितनी बार कितने कर्म किए हैं, कितनी बार ये शरीर धारण किया, आज भी हम शरीर धारण किए बैठे हुए हैं। आज सत्य न्याय निर्णय का उपदेश मिल गया है, बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ज्ञान मिल गया है। इसके आधार से यदि आज फंदा छूटेगा तो छूट जाएगा, यदि नहीं छूट पाया तो बंधन में फिर बंधना पड़ेगा। तो साहब जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं
कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा। तो सत्य को धारण करो, विचार अपने निर्मल बनाओ, पार की संतों की संगति करो, छल कपट को छोड़ दो, राग द्वेष को त्याग दो, तब हृदय की कामना मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।